दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है जिसका नाम है सीखो मेरे साथ। दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी से ये वादा किया था कि आप सभी लोगों को मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों की ही हैंड राइटिंग सुधारना सिखाऊंगा कि किस तरह से हिंदी में और किस तरह से अंग्रेजी में लेटर्स को लिखा जाता है, किस तरह से कर्सिव राइटिंग लिखी जाती है और किस तरह से अपनी हैंड राइटिंग को आप सुधार सकते हैं और अपना इम्प्रेशन दूसरों के सामने लगा सकते हैं, या यूँ कहें दूसरे भी इम्प्रेस नहीं हो तो कम से कम खुद तो इम्प्रेस होता ही है आदमी। तो ये सब कब होगा? जब दोस्तों हमें थोड़ी सी मेहनत करनी, और ये मेहनत आप हमारे साथ अगर मिल कर के करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले एक 4 लाइन की आप नोटबुक परचेज़ कर लीजिए और उसके बाद में एक पेंसिल आप परचेज़ कर लीजिए। पेंसिल परचेज़ करने के बाद में आपको एक इरेज़र लेना होगा और इरेज़र के साथ ही साथ एक आपको शार्पनर लेना होगा। ये चीज़ें आपके काम आएगी कि जब भी आप थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, जब भी आप, तो आप इरेज़र की सहायता से उसको इरेज कर सकते हैं और शार्पनर की सहायता से जब आपकी ये जो नोक है, ये नोक थोड़ी सी मोटी हो जाएगी तो इसको आप शार्प कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने अब तक ए से लेकर के तक के लेटर्स को लिखना सिखा दिया है कि किस तरह से उन्हें लिखा जाता है। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ विस्तृत बातें और बताई हुई है। और जिन लोगों ने वो वीडियो देख लिया उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ए से लेकर के और के तक एक बार पुनः बहुत ही शॉर्ट में एक दो बार लिख करके बता देता हूँ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम सीखते हैं लिखना ए किस तरह से लिखा जाता है। उसके लिए आवश्यक जो चीज़ है वो ये है कि हमें एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है, या यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ सेंटर में। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रॉपर, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये हमारी जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन हमारे जो भी लेटर लिखेंगे उसकी लास्ट यानी टॉप की लाइन होनी चाहिए। और ये जो थर्ड लाइन है यानी 1 2 3 इसको हम थर्ड माने तो हमारी ये बॉटम की लाइन लास्ट होनी चाहिए। यानी जब भी हम लेटर लिखेंगे तो टॉप हमारी ये लाइन होगी और बॉटम हमारी बेस लाइन जो होगी वो ये होगी। तो देखिए, जैसे सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की ऐसे, और हल्का सा अगर हम घुमा करके और यहाँ लिखें तो देखिए, और इसको हमने बाहर नहीं निकालना, अंदर से अंदर ही मैच कर देना है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक लाइन हमने यूँ ड्रॉ की, एक लाइन हमने यूँ ड्रॉ की और उसके बाद में हमने इसको मैच कर दिया। बस इस लाइन का ध्यान रखना है कि ये हमारे ज़्यादा बड़ी ना हो। ये हमारा ए हो गया। बी के लिए हमने आपको बताया था कि एक लाइन स्ट्रेट खींचनी है। ये जो स्ट्रेट खींचने वाला जो लाइन है ये हमारे हर जगह काम आएगी। यानी जब हम हिंदी सीखेंगे कि किस तरह से लिखते हैं वहाँ पे भी ये काम आएगी और इंग्लिश में भी ये हमारे काम आने वाली है। क्योंकि जब तक हम लोग स्ट्रेट लाइन प्रॉपर नहीं खींचना सीखेंगे तब तक ना तो हमारी हिंदी की राइटिंग सुधरने वाली है और ना ही इंग्लिश की। आपने देखा होगा कि जब भी हम कैलीग्राफी किसी स्कूल में सीखने जाते हैं कहीं पे, तो वो सबसे पहले आपको सीधी खड़ी लाइनें खींचना सिखाते हैं। 100 200 बार, 500 बार, 1000 बार आपको केवल सीधी स्ट्रेट लाइन खींचना ही सिखाया जाता है। तो यह आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। नंबर 2 पे हमें आपको बता रहा था कि बी, यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन खींचे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद एक हाफ सर्किल यहाँ तक बनाएं और दूसरा हाफ सर्किल ये बनाएं। ये आपके बन गया बी। बस आपको ध्यान रखना है ऊपर ये टॉप और ये बेस, ये दोनों प्रॉपर होने चाहिए और ये भी छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। यानी कुछ लोग इसको कैसे लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये छोटा बना दिया और ये बड़ा बना दिया, या कुछ लोग इसको ऐसे उल्टे, यानी इसको ये बड़ा बना दिया, इसको छोटा बना दिया। तो ये आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि ना ये छोटा होना चाहिए और ना ये बड़ा होना चाहिए। यानी ये जो दोनों ही तरीके हैं ये दोनों ही जो है वो रॉन्ग है। इस तरह से हमें नहीं बनाना। नंबर 3 हमने सीखा कि सी को किस तरह से क्रिएट करें। सी के लिए हम क्या करेंगे कि एक हाफ सर्किल बनाएंगे। हाफ सर्किल कैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, ये एक हाफ सर्किल हो गया। ये हमारा सी बन गया, सी फॉर कैपिटल, ये हमारा सी। आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो सर्किल बनाते हैं वो बहुत पतला ना बनाए। कुछ लोग इसको ऐसे बना देते हैं, इतना पतला बना देते हैं, और या फिर कुछ लोग इसको इतना बढ़ा देते हैं। तो ये
आपको अब ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको क्रिएट नहीं करना है। ये ठीक है, ये भी ठीक है। इस तरह की जो शेपिंग है उस शेपिंग को आपको प्रॉपर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा जो लेटर है वो है डी। डी को हमें सबसे पहले वही एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जिसका टॉप ये होगा, बॉटम ये होगा, और जैसा लगभग ये हाफ सर्किल हमने क्रिएट किया था ये वाला, लगभग वैसा ही हाफ सर्किल हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब इसको भी कुछ लोग कैसे बनाते हैं कि ये तो खींच देंगे और फिर इसको ऐसे करके ऐसे बना देंगे, या ऐसे नहीं बनाएंगे तो और दूसरे तरीके से बना देंगे। ये यहाँ का यहाँ जो है छोटा कर देंगे और यहाँ पे ये बड़ा बना देंगे। तो ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को अब आपको छोड़ना है। अब यहाँ पे आपको डिज़ाइन नहीं बनानी, आपको बनाना है, सीखना है कि हमें किस तरह से प्रॉपर लेटर हम लोग बना पाएँ। तो ये सब जो गलत आदतें आपकी है अब उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम सीखते हैं, हमने डी सीख लिया, प्रॉपर ए आ गया, प्रॉपर बी आ गया, प्रॉपर सी आ गए और उसके बाद में प्रॉपर डी आ गया। अब यहाँ के बाद में हम सीखते हैं ई। ई में दोस्तों हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, जैसा कि मैंने बताया था, बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। बार बार स्ट्रेट लाइन खींचिए। प्रॉपर हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, और एक तीसरे नंबर की लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करनी है। कुछ लोग इसको कैसे बनाते हैं देखिए, स्ट्रेट लाइन खींच देंगे, ऐसे बना देंगे, जो कि गलत है। कुछ लोग इसको ऐसे बना देंगे, ये भी रॉन्ग है। कुछ लोग इसको ऐसे कर देंगे, यानी एक लंबा एक छोटा कर दिया, एक बड़ा कर दिया, तो ये भी रॉन्ग है। यानी कुल मिलाकर के हमें ध्यान रखने की बात जो है कि जिस हाइट में हमारा ये है उसी हाइट में हमारा लगभग ये होनी चाहिए, और उसके बाद में लगभग इसका हाफ ये लाइन होनी चाहिए। कुछ लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी ये और ये, यानी तीनों ही इसको इक्वल, तीनों की जो हाइट होती है वो लगभग इक्वल होती है। तो वो भी एक तरह से ठीक है, ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन ये वाली जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है। तो हमने सीख लिया ई किस तरह से बनाएं। तो ये आपका ई प्रॉपर है, आप इस तरह से बनाइए। जब हम नीचे की जो बेस लाइन है ये, इस बेस लाइन को हम नहीं बनाएंगे तो हमारा एफ बन जाएगा। देखिए कैसे, स्ट्रेट लाइन खींची, ये लाइन ड्रॉ की और ये इसकी हाफ, ये हमारा एफ प्रॉपर बना है। ध्यान रखें कि इसको बहुत लंबा नहीं करना है और ध्यान रखें कि इसको बहुत छोटा भी नहीं करना है। कुछ लोग इसको यहाँ छोटी बनाएंगे, इसको बड़ी बनाएंगे, ये भी गलत है। या कुछ लोग इसको यहाँ इतना बड़ा कर लेंगे, इसको ऐसे काट देंगे, तो वो भी रॉन्ग है। ये फैशन के हिसाब से ज़रूर अच्छा हो सकता है, डिज़ाइन के हिसाब से ज़रूर हो सकता है, लेकिन प्रॉपर जो आप जब हम राइटिंग इम्प्रूवमेंट सीख रहे हैं तो उस वे में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा लेटर आता है जी। जी के लिए देखिए, जैसे हमने यहाँ पे सी सीखा था बनाना, यहाँ पे देखिए सी, देखिए तो जैसा ये सी है वैसा ही हमें एक सी यहाँ पे क्रिएट करना है। ये हमने सी क्रिएट किया है, एक प्रॉपर सी, यानी इसकी ये लाइन और इसकी ये लाइन आमने सामने अगर देखें तो ये बराबर ऐसे आनी चाहिए। ये देखिए, तो एक सी हमने क्रिएट किया और सी क्रिएट करने के बाद में एक लाइन ऊपर तक खींची और एक लाइन वापस अंदर खींची, यह आपके बन गया जी। देखिए वापस एक बार, यहाँ खींचा, ये खींची, ये खींची और ये खींची। ध्यान देने की बात है कि ये और लाइन लगभग बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, इसको 1500 बार लिखोगे, जब बस कसम आपको ये खानी है कि जब भी हमें लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है, या एन या मतलब कुल मिलाकर के हिंदी जब भी आपको लिखनी है, इंग्लिश जब भी आपको लिखनी है, तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही आपको लिखना है। तो आप देखेंगे कि 5 से 10 दिन में आपकी जो राइटिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा, लेकिन वो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत तो कुछ भी मिलता नहीं है। अब नेक्स्ट जो लेटर है वो है एच। एच के लिए देखिए, सबसे पहले वही स्ट्रेट लाइन, थोड़ी सी जगह छोड़ करके यहाँ एक स्ट्रेट लाइन और दोनों को मिक्स कर दीजिए। अब यहाँ पे भी कुछ लोग क्या मिस्टेक करते हैं, ये प्रॉपर है, कुछ लोग इसको मिस्टेक ऐसे करेंगे कि ये लाइन खींची और ये एक लाइन बहुत इसके पास में खींच दी और मिक्स कर दिया, तो बहुत पास में नहीं, ये रॉन्ग है। या अगर आपने इसको इस तरह से बना दिया,
तो ये भी रॉन्ग है। या आपने इसको ऐसे किया कि ये तो प्रॉपर हो गया, ये गैपिंग जो है वो तो प्रॉपर आ गई आपकी, लेकिन इसको इस तरह से काट दिया। तो इस तरह से जो कट करना है वो भी, चाहे भले ही इधर ज़्यादा निकालो या इधर ज़्यादा ड्रॉ करो या फिर दोनों ही ऐसे करो, तो ये भी आपके रॉन्ग है। कहने का मतलब है कि आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचिए, यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन खींचिए और उसके बाद में प्रॉपर इसको मिलाइए। आइए नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं। आई जो नेक्स्ट लेटर है, एक छोटी लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए, एक स्मॉल लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए और वही स्ट्रेट लाइन एक यहाँ। आई स्मॉल लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये ज़्यादा छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ऐसा करके आपने ऐसे बना दिया तो ये टी बन जाएगा। अगर आपने कहीं ऐसा नहीं हो कि ये आपने छोटी बना दी और ये वाली लाइन, तो ये कुछ बनेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लाइन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो भी लेटर हम लोग लिख रहे हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो लेटर असल में हम लोग क्या लिख रहे हैं। तो ये आपके आई हो गया। जे के लिए हमें कुछ नहीं करना, जैसा हमने आई बनाया है, यहाँ एक लाइन ड्रॉ की जैसा इसमें की थी, सीधे स्ट्रेट लेकर के आए जैसे इसमें लेकर के आए थे, और यहाँ से एक छोटा सा राउंड देते हुए ऊपर इस लाइन तक हमने इसको ड्रॉ कर दी। यह आपके हो गया जे। वापस देख लीजिए, यहाँ इस लाइन ड्रॉ की, एक बार में ये पूरा बना लीजिए और दूसरी बार में लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऊपर। कुछ लोग इसको ऐसा बनाते हैं, यहाँ आया, ऐसे आया और ये आया। ये भी सही है और ये भी सही है। जो सही पैटर्न है वो दोनों ही सही है, लेकिन जो ज़्यादा सही है वो ये है। और जब हम जब स्मॉल लेटर्स हम सीखेंगे उसमें इसका बनाने का तरीका अलग आएगा। नेक्स्ट हमारा जो लेटर है वो है हमारा के। के को देखिए, कुछ लोग लिखेंगे इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यहाँ ऐसे खींचेंगे और यहाँ ऐसे ये बीच में गैप कर देते हैं, ये वाला, ये गलत है, तो ये रॉन्ग हो गया। कुछ लोग इसको यहाँ से ऐसे बना देंगे, ये भी रॉन्ग है। कुछ लोग इसको ये यहाँ लाइन कर देंगे और यहाँ तक ज़्यादा लंबी कर देंगे और यहाँ को ऐसे मिला देंगे, तो ये भी रॉन्ग हो गया। या कुछ लोग जो है बेस लाइन इसको बना देते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ पे आ गया, तो ये भी। तो कुल मिलाकर जो प्रॉपर जो वे है, प्रॉपर जो जैसे लिखा जाना चाहिए वो ये है कि हमने एक लाइन ड्रॉ की और लाइन ड्रॉ करके ये जो मिड लाइन है, यहाँ जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ ऊपर की और एक लाइन यहाँ की। ये हमारा प्रॉपर स्टाइल है। देखिए वापस ये आए, यहाँ से ये ऊपर ले गए, यहाँ से ये आ गया, ये आपका प्रॉपर है। नेक्स्ट है एल। एल मीन्स लॉइन, लॉयर। एल को किस तरह से क्रिएट करना है कि सबसे वही स्ट्रेट लाइन और यहाँ स्ट्रेट लाइन, यहाँ बहुत इजी है, बस लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए और यहाँ। अब ये भी सही है और कुछ लोग इसको वापस हल्का सा ऊपर बेंड कर देते हैं, तो ये भी दोनों ही पैटर्न ठीक है। यानी एक स्ट्रेट लाइन हमने क्रिएट की, ये ले खींचा और ये। अब एम किस तरह से क्रिएट करते हैं, देखिए एम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने सबसे पहले दो लाइन हमें ड्रॉ करनी है और उसके बाद कुछ लोग तो इसको ऐसा बनाते हैं, यानी इसको ऐसे करके और ये ऐसे बना दिया, जो कि सही नहीं है। सही क्या है, सही वो देखिए, ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की और ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की। अब यहाँ से और यहाँ से जो निकलने वाली जो दोनों लाइनें हैं वो यहाँ टच होनी चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आए। ये जो तरीका है, दिस वे इज़ करेक्ट, नॉट दिस और नॉट दिस।
दूरी देख लीजिए, दोनों जो स्ट्रेट लाइंस है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पास में नहीं होनी चाहिए। दोनों लाइंस आएगी और यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी जो 3rd नंबर की जो लाइन है वहाँ पे टच होगी। वापस देखिए, यहाँ से स्ट्रेट लाइन आई, यहाँ से स्ट्रेट लाइन आई, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक आ गई, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक आ गई। करेक्ट, ऐसा लिखना आपको। एन के लिए क्या करना है कि एन के लिए स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन करना है। देखिए, यहाँ से यहाँ यानी लेफ़्ट का जो टॉप है उस लेफ़्ट के टॉप से राइट का जो बॉटम है यहाँ पे हमें इसको लेकर के आना है। वापस देख लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे सीखना है। एक बार सीख जाओगे फिर बार बार मिस्टेक नहीं होगी। LMN। अब बात करते हैं ओ की। आप इनको हर एक लाइन को 50-50 बार, आपको हर एक लेटर को 50-50 बार लिखना है क्योंकि जब तक 50-50 बार नहीं लिखोगे तब तक आपकी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। भले आप स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप हाउसवाइफ हो या आप बिजनेसमैन हो, जो भी हो, सर्विसमैन हो, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी। आइए एन के बाद में चलते हैं नेक्स्ट ओ। ओ के लिए प्रॉपर आपका एक सर्किल बनना चाहिए। देखिए, ओ के लिए प्रॉपर सर्किल, कुछ लोग इसको इस तरह से बना देते हैं, कुछ लोग इसको इस तरह से बना देते हैं, कुछ लोग इसको इस तरह से बना देते हैं। तो जो भी रॉन्ग है वो रॉन्ग है, यानी सही जो है वो सही पैटर्न यही है कि आपको इसको प्रॉपर इसकी शेपिंग आपके सामने आनी चाहिए। देखिए, यहाँ से टॉप से स्टार्ट होगा, बॉटम से होते हुए पूरा एक सर्किल बनेगा, टॉप से स्टार्ट होगा, बॉटम से आते हुए पूरा एक सर्किल बनेगा। इस तरह से जब आप बनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी कर्सिव राइटिंग की नोटबुक्स भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं, उस पर भी अपने हाथ धीरे धीरे चलाते चलाते आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेटर चलते हैं हम लोग पी। पी को किस तरह से क्रिएट करना है, वही पहले स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एक हाफ सर्किल, जैसे हमने बी फॉर बॉम्बे बनाया था। देखिए यहाँ पे जब हमने बी बनाया था, अब अगर हम ये वाला पार्ट नहीं बनाए तो हमारा पी बन जाएगा, यानी अगर वो हमने नहीं बनाया तो हमारा पी बन जाएगा। देखिए वापस स्ट्रेट लाइन और हाफ सर्किल, स्ट्रेट लाइन हाफ सर्किल, स्ट्रेट लाइन हाफ सर्किल। फिर बात करते हैं क्यू। जैसा हमने ओ बनाया था, देखिए ओ, यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, यह आपके क्यू बन गया। वापस देखिए, सर्किल बनाया, यूं काट दिया, सर्किल बनाया, काट दिया, सर्किल बनाया, काट दिया। नेक्स्ट लेटर है आर। जैसे हमने पी क्रिएट किया, सेम वही स्टाइल हमें आर में यूज़ करनी है। कैसे? स्ट्रेट लाइन, हाफ सर्किल, और यहाँ से लगभग आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ी सी जगह छोड़ करके। ये देखिए, ये भी आपके सही पैटर्न है। यहाँ पे आपने स्ट्रेट लाइन खींची, ये बना, ये देखिए। लेकिन कुछ लोग इसको क्या करते हैं कि ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, जो कि रॉन्ग है। सही तरीका ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। यानी यहाँ ने स्ट्रेट लाइन खींची, क्रिएट किया, यहाँ से लाइन ड्रॉ की और यहाँ तक आ गया। एस,
अगला जो लेटर है वो है एस। एस के लिए हमें एक सीधा सर्किल बनाना है और एक उल्टा सर्किल बनाना है। यानी एक सर्किल तो ये बनाना है हमें और इसी के अपोजिट सर्किल ये बनाना है। एक सर्किल यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक और फिर जहाँ पे वो एंड हो रहा है वहाँ से दूसरा सर्किल बनाते हुए एस। ये आपका ना इसमें ये बड़ा होना चाहिए या ना ये बड़ा होना चाहिए, ना ये छोटा होना चाहिए या ना छोटा होना चाहिए। यानी कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें इस तरह से बनाते हैं, यानी ये छोटा सा बनाया और ये एक बड़ा पेट बना दिया इसका, या फिर ये बड़ा बना दिया तो ये छोटा बना दिया। तो ऐसा नहीं करना, हमें दोनों ही इक्वल, आप देख सकते हैं दोनों ही हमें इक्वल बनाने हैं, क्योंकि इक्वल नहीं बनेंगे तो फिर काम चलेगा नहीं। उसके बाद में एक बार वापस देख लीजिए, यहाँ एक हाफ सर्किल, यहाँ से दूसरा हाफ सर्किल। देखिए शुरू में आप इसको धीरे धीरे बनाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी और फिर आप स्पीडली भी इसको बना पाएंगे। और जब आप इसको कर्सिव लिखेंगे तो कर्सिव में तो ये इस तरह के लेटर काम में ही नहीं आने वाले। कर्सिव की तो अलग ही स्टाइल है, लेकिन सबसे पहले केवल आपको ये सिखाया जा रहा है कि इसकी हाइट में क्या होनी चाहिए, किस तरह से इसकी शेपिंग होनी चाहिए। जब इसको कर्सिव में सिखाया जाएगा तो कर्सिव में इसको इस तरह से सिखाया जाएगा। ये कर्सिव है, आप इसको समझे कि ये एंड नहीं, ये कर्सिव है। जैसे हमें लिखना है सेम, तो एस ए शेम, कर्सिव में हमें इस तरह से इसको सीखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टी। तो टी के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ से लेकर के एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ से लाइन ड्रॉ स्ट्रेट, यहाँ से लाइन ड्रॉ स्ट्रेट। उसके बाद में नेक्स्ट है यू। यहाँ स्ट्रेट लाइन आएगी, एक थोड़ा सा शेप देते हुए इसको वापस सीधे ले गए। देखिए स्ट्रेट लाइन आई, यहाँ से राउंड शेप दिया, सीधा ले गए। स्ट्रेट लाइन आई, राउंड शेप दिया, ऊपर ले गए। ये आपके बन गए यू। जैसे हमने ए फॉर एप्पल बनाया था, उसी पैटर्न को अगर हम ए फॉर एप्पल को उल्टा कर दें, मतलब अपोजिट साइड को कर दें, तो हमारे वी बन जाएगा। यानी यहाँ से एक हम स्टार्ट कर देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लेकर के आए और जहाँ लेकर के आए वहीं से वापस ऊपर ले गए, ये हमारा वी हो गया। यहाँ से लाए, यहाँ करे, यहाँ हो गया। हो सकता है आपको बोरिंग लग रहा हो कि ये सब, लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है, इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ से लेकर के आए, यहाँ ले गए। डब्ल्यू, डब्ल्यू के लिए जैसा हमने एम क्रिएट किया था, एम को यदि हम चेंज कर दें, यानी बेस को टॉप में, टॉप को बेस में लेकर के आए, तो हमारे डब्ल्यू बन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन आई, ये ऊपर ले गए, ये आया नीचे, ये ले गए, ये डब्ल्यू। वापस देखिए, स्ट्रेट लाइन खींची, एक स्ट्रेट लाइन खींची, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने यहाँ और इस पॉइंट से यहाँ, डब्ल्यू बन गया। लेकिन आपको जो हाइट, ये दोनों के बीच का जो गैप है वो थोड़ा कम रखना है। एक बार वापस देख लीजिए, यहाँ आए, ऊपर लेके गए, नीचे आए, वापस ले गए। यहाँ आए, ये आए, ये आए और ये आए। ऐसा नहीं करना, जो ये तरीका है वही प्रॉपर है, इसलिए ऐसे ही बनाने हैं। आप जब 4 लाइन की कॉपी परचेज़ करेंगे तो स्टार्ट, जैसे ये 2 पेज हैं, तो यहाँ पे आप एक लेटर लिखना। जैसे मान लो आपने यहाँ एक लेटर लिखा और उसको पूरे दूसरे पेज तक लेकर के जाना है, यहाँ तक, भले उसमें 10 बार 20 बार कितनी भी बार लिखना हो, और ज़्यादा दूरी नहीं बनाते हुए सुंदर सा उसको आपको लिखना है। एक्स, एक्स पता ही है कि एक हमने लाइन यहाँ ड्रॉ की और बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से क्रॉस करते हुए लाइन हम लेकर के आगे, ये हमारा एक्स बन गया। यानी ये लाइन यहाँ क्रॉस की और ये लाइन यहाँ क्रॉस की, ये लाइन यहाँ क्रॉस की, ये लाइन यहाँ क्रॉस की, ये हमारा
x बन गया। हाइट का ध्यान रखें। अब y जो बनता है उस y के लिए हमें जैसे छोटा v जो बनता है वो छोटा v बनाना है और एक छोटी सी लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है। एक छोटा v यहाँ बनाना है और एक लाइन ड्रॉ यहाँ करनी है। समझ ही गए होंगे। कुछ लोग इसको इस तरह से भी बनाते हैं, ये ऐसा नहीं है, यही प्रॉपर वे है। बस यहाँ से दोनों लाइंस यहाँ मिलनी चाहिए और फिर यहाँ से नीचे आना है। यहाँ से यहाँ बन गया और ये आ गया। और जैसा कि z है, जैसा n हमने बनाया था वैसा z है। यानी n को जब हमने बनाया था तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन खींची थी, ये स्ट्रेट लाइन खींची थी, यहाँ से हम लोग यहाँ पे इसको एक दूसरी लाइन से हमने इसको जोड़ दिया था। अब अगर हम इसी को घुमा दें, क्लॉकवाइज घुमा दें, तो क्लॉकवाइज जैसे ही हम इसको टर्न करेंगे तो हमारे जेड की शेपिंग आ जाएगी। देखिए यहाँ से हमने एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन हमने ये ड्रॉ की और यहाँ से हमने इसको यहाँ पे मिक्स कर दिया। लाइन खींची, लाइन खींची। ध्यान ये रखना है कि ये जो लाइन है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए और ये जो लाइन है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। और यहाँ से यहाँ प्रॉपर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ खींची और ऐसे करके हमने, नहीं, ये रॉन्ग है। तो दोस्तों आज हमने ए से लेकर के और जेड तक टोटल जो 26 लेटर्स हैं उन सभी को एक बार हमने वापस देख लिया है। और आशा करते हैं कि आप एक नोटबुक परचेज़ करेंगे और नोटबुक परचेज़ करने के बाद में आप इन सभी लेटर्स को धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे। और लिखने के साथ ही साथ अपनी हैंड राइटिंग को धीरे धीरे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि 7 दिन अगर आप मेरे साथ में इसी तरह से मेहनत करते हैं, यानी 7 वीडियो आप देख लेंगे। जैसे हमने 2 वीडियो में ये कैपिटल सीखी है, 2 में हम स्मॉल सीखेंगे, उसके बाद में 2 वीडियो में हम लोग कर्सिव राइटिंग की कैपिटल सीखेंगे और 2 वीडियो में हम लोग, इस तरह से ये 8 वीडियो हो गए। 8 वीडियो में आप प्रॉपर तरीके से लिखना सीख जाओगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम किस तरह से लेटर्स को जॉइन करके लिखते हैं वो आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे बताया था, जैसे ये सेम लिखा हुआ है, जैसे हम लिखते हैं ये बुक है, तो इस तरह से जब लिखना हम आपको सिखाएंगे तो ये कर्सिव राइटिंग में आपका पार्ट आएगा। जैसे हम लिखते हैं क्यूट, इस तरह से आपको लिखना सिखाया जाएगा। तो ये कब होगा? जब आप पहले प्रॉपर इन सब लेटर्स को लिखना सीख जाएं। जब आप धीरे धीरे इनको सीख जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो जाएगी, तो उसके बाद में वो स्टेप आपके आएगा। तो मेहनत करिए आप मेरे साथ में। और आप सभी से निवेदन है कि आप भले ही स्टूडेंट हो, चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हो, उसके साथ ही साथ आप चाहे कोई भी माता बहन हो, चाहे वो गृहिणी हो या बिज़नेस करने में हो या कोई सर्विस में हो, कहीं पे भी हो, आप बैठे बैठे कहीं पर भी बैठ कर के ये मेरा वीडियो देख सकते हैं और इससे अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात जो है, आप शेयर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको कभी भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी छूट जाए। तो ये छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियो इसीलिए नहीं बना रहा कि आपको एक 50 वीडियो में बना करके दे दूं तो पता नहीं कौन सा वीडियो कहाँ मिस हो जाए। इसलिए मैं एक ही वीडियो 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे के आसपास का इसलिए बनाता हूं ताकि एक बार आप जब देखना शुरू करें तो प्रॉपर पूरा देख करके ही आप जो है उसको अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें। आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। और साथ ही साथ आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि सब्सक्राइब करें। जहाँ पे आपका वीडियो चल रहा है वहाँ पे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पे उसको दबाएं और
वहाँ पे एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को भी दिखाएं। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। अमित कुमार शास्त्री, झोटवाड़ा, जयपुर से। नमस्कार।